प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने का मंत्र लगातार देते रहते हैं। उनके भाषणों में किसानों की आय बढ़ाने की बात रहती है लगातार। और अब आप देख सकते हैं यूपी में जितनी सहकारी समितियां हैं उन सबके नाम बदल करके बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति यानी बीपैक्स कर दिया गया है। इन सहकारी समितियों का नाम बदलने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, इनको किस तरह की सुविधाएं देकर के किस तरह से इनका एक तरह से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि सहकारी समितियों को एक तरह से इनको पावर लिफ्ट दें और इनको थोड़ा उभारें इनको किसी तरह से। लेकिन सहकारी समिति जो काम करना चाहिए उस तरह से खरी नहीं उतर पा रही है। सबसे बड़ी इस समय समस्या जो आ रही है पूरे इलाके की, अगर सहारनपुर जिले की बात करें तो किसानों के सामने इस समय यूरिया खाद की सबसे बड़ी किल्लत है। और उसको लेकर के पूरे जिले में हम बातचीत कर रहे हैं किसानों से। बड़ी तंगी किसानों के सामने यूरिया की है। तो किसानों को सहकारी समिति के नाम बदलने से उनकी आय बढ़ सकती है, कैसे बढ़ सकती है, ये सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। लेकिन हम यहाँ इस समय बादी सहकारी समिति के सामने हैं और हमारे साथ यहाँ के प्रबंध निदेशक एमडी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। आपने अपनी सहकारी समिति का नाम बदल गया है। पहले साधन सहकारी समिति होता था, बहुउद्देशीय है। तो बहुउद्देश्यों में आप कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहे हैं जब आपके यहाँ अभी यूरिया खाद नहीं है, किसान यूरिया के लिए घूम रहे हैं मारे मारे? तो कैसे आप लोग समझते हैं कि नाम बदलने से कैसे किसानों का भला होगा? देखिए, सहकारी समितियों का नाम बीपैक्स जो किया गया, ये सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के नाम से जानी जाएंगी। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जैसे कि आपके आय प्रमाण पत्र या कोई भी जो भी वहाँ की लोकेशन होगी उसी लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर वो काम किए जाएंगे। यूरिया की बात यह है कि यूरिया यहाँ पर हमारे यहाँ से फिलहाल नहीं, जो बाजार में कॉमन सर्विस सेंटर पहले से सीएससी खुले हुए हैं जिस काम के लिए, वो काम भी आप सहकारी समिति करेंगी तो? और खाद वितरण का काम कौन करेगा? फर्टिलाइजर वितरण का काम भी सहकारी समितियां करेंगी, साथ साथ में दूसरे काम भी करेंगे। और यहाँ की लोकेशन के हिसाब से जो यहाँ फिलहाल इस क्षेत्र में उचित होगा, जिससे कि किसान की आय बढ़े, समिति की आय बढ़े, ऐसे सेंटर सरकार खोलने को इनके माध्यम से जा रही है। कैसे बढ़ेगी आय जी? जैसे कि यहाँ पे बागवानी का कोई कार्य करना चाहता हो, बागवानी का कार्य स्टार्ट करेगा, कॉमन सर्विस सेंटर ही उसे करेगा। और दूसरा मधुमक्खी पालन या मत्स्य पालन आदि आदि इस तरह के कार्य सरकार करने को जा रही है। अच्छा, छोटा मोटा कोई रोजगार का काम किसान अगर करना चाहता हो तो वो यहाँ से मदद लेकर कर सकता है? यहाँ से मदद लेकर कर सकता है। और लेकिन जो अभी किसान के पास जो उसकी फसल खड़ी उसको बचाने के लिए जो यूरिया खाद चाहिए उसके लिए क्या करेगा किसान? उसके लिए सरकार ने नैनो यूरिया उतार दिया। नैनो यूरिया का कोई नुकसान नहीं है और नैनो यूरिया का प्रयोग करने से फसल में रोग भी नहीं आएगा। और जी यूरिया जो जो हमारा बोने वाला यूरिया है उससे कम लागत में है, दानेदार यूरिया है, उससे कम लागत में और उससे अधिक गुणवत्तादार ये सरकार ने उतार दिया, ये हमारे पास उपलब्ध है। तो सरकार ने जब नैनो यूरिया की बोतल उतार दी तो फिर ये दानेदार पैकेट क्यों भेज रही है? और पैकेट भेज रही है तो वो बराबर आने चाहिए। अब इसके लिए भी डिमांड लगी हुई है जिले की, हमारे जिले के जो अधिकारी हैं वे सब लोग इसमें लगे हुए हैं, ये व्यवस्था देख रहे हैं, बराबर उसमें बराबर लगे हुए हैं। कितने दिन से नहीं है आपकी समिति पे यहाँ यूरिया खाद? यूरिया 3-4 दिन से खत्म है, 3-4 दिन पहले हमने यूरिया का वितरण कराया। अभी भी एक सिरस का सेंटर पर गाड़ी रखी, उसका वितरण करने वाले हैं। तो यहाँ किसान तो शिकायत कर रहे हैं कि जी 1 महीने से हमने आधार कार्ड और अपने कागज दे रखे लेकिन यूरिया मिल नहीं रहा, और यूरिया के बिना वो धान की फसल है, गन्ना है, चारे की फसल है, उसमें बहुत किल्लत हो रही है उनको। नहीं, देखिए, बस 3-4 दिन पहले यूरिया वितरण करने के बाद इस तरह की मैं नहीं समझ पा रहा कि इस तरह की कोई शिकायत करता होगा। तो उसके लिए हमारे पास नैनो यूरिया है, वो इस तरह की शिकायत करने वाले लोग नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर लें। जैसे ये नैनो है, इसको आप 5 बीघे से ले 4 बीघे से लेकर 5 बीघे तक इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इसको तो किसान ये कह रहे हैं कि जी ये तो एक तरह से पानी है, इससे कुछ फसल में कोई असर नहीं हो रहा इसका। नहीं, देखो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले से किसान ने अपने खेतों में यूरिया की मात्रा बढ़ाई हुई है। उस वजह से इसका उपयोग अभी उन्होंने, ये लगता है कि शायद इसका उपयोग कुछ कम है। तो किसानों ने जो मात्रा बढ़ा दी प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया की, तो इसकी वजह से किल्लत हो रही है क्या ये यूरिया का? जो मेन तो वही है जी, मेन बात तो वही है। लेकिन फिर भी इसकी उपलब्धता गवर्नमेंट ने नैनो यूरिया की अधिक करा दी, ये उसमें पूर्णतः 100% काम करती है। इसका इस्तेमाल मैं कहूँगा, अपनी तरफ से भी कहूँगा कि इसका इस्तेमाल किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। क्या फ़ायदा क्या रहेगा जी इसका इस्तेमाल करने का? इसका अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ के हमारे गांव सिरस्का के प्रधान जी हैं एक, क्या नाम उनका, जोधा सिंह।
उनके यहाँ आप जाकर देख लेंगे, उन्होंने मेरे से खुद बताया कि मुझे अपने खेत में नैनो यूरिया का ही उपयोग करा और कोई मुझे उसमें दवाई नहीं डाली। आप उसके खेत को देख लो, मेरे खेत में कोई रोग नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खड़ा। तो इससे जो है आप जैसा बता रहे कि किसान ने डाला और वो कह रहे कि रोग नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किसान ले नहीं रहे अभी उस तरह से। जैसे दानेदार यूरिया चलन में है, ये चलन में नहीं आया अभी तक। क्या कमी क्या है इसमें? नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है, केवल किसान को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है और किसान को विश्वास करने की जरूरत है। जागरूक करने के लिए किसानों को आप भी कोई इस तरह की गोष्ठी वगैरह कर रहे हैं या कोई? हाँ, हम लोग गोष्ठी इसमें करते हैं, विपको की तरफ से गोष्ठियाँ होती हैं, हम जाते हैं, किसानों को प्रदर्शनी करते हैं और पहले भी की, दूसरी समितियों पे की। अच्छा, अभी एक तो मानसून लेट हो रहा है और उधर से धान की रोपाई करनी है अब लोगों को, और यूरिया की बड़ी किल्लत है। तो अब किसानों को आप क्या आश्वासन देंगे? कब तक वो इंतजार करें कि यूरिया उनको मिल जाएगा या नैनो से काम चलावें? क्या करें अब किसान? नैनो का प्रयोग मैं तो सलाह दूंगा कि नैनो का प्रयोग अधिक करें। कभी कल ऐसा तो ना हो किसान नैनो यूरिया लेने के लिए आए तो आपके पास नैनो भी खत्म हो जाए। नैनो भरपूर मात्रा में है, हमारे पास भी है, यहाँ जिले पे भी है। तो ये कितने रुपए का पैक, ये बोतल कितने? 225 रुपए की बोतल है, 5 बीघे के लिए है। पर्याप्त है 5 बीघा के लिए? 5 बीघे के लिए कितनी पर्याप्त। बार डालनी होगी ये इसमें गन्ने की फसल में? गन्ने की फसल में इसमें 2 बार इसने डाल दो 90 दिन के अंदर अच्छा, अंदर। जो दानेदार यूरिया उसमें 46% नाइट्रोजन है, इसके अंदर कितना है? इसके अंदर भी 46% नाइट्रोजन है। तो फिर इससे फसल में कह रहे किसान उस तरह का रंग नहीं देता गन्ना, और इसको डालने के बाद लगता नहीं कि कोई खाद दी है फसल में। ये तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ये तो क्योंकि मुझे खेती करके नहीं देखी इस तरह की। हाँ, प्रैक्टिकली में मेरे नहीं है कि ये काम नहीं कर रही है, लेकिन हमने वहाँ देखा सिरस्के पर जाके, सिरस्के के जो किसान है एक वे जोधा सिंह, उनके खेत में देखा जाके, उनके खेत बिल्कुल फर्स्ट क्लास खड़े हैं। अच्छा, जो आपका नाम बदल गया अब सहकारी समिति का, तो नाम ही बदला है, कुछ काम भी बदले, कुछ क्लेवर में नए क्लेवर में आप आए, कुछ और नए परिवर्तन भी हुए, या बस ऊपर की नाम केवल आपने पुताई करके बदल दिया? नहीं, अभी प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस में है। जैसे ही ग्रांट आएंगी और नाम के साथ साथ काम भी बदलेंगे। क्या किसानों को जैसे उम्मीद है, सहकारी समितियों से बड़ा काम करती है सहकारी समिति किसानों को मदद देने में, तो कुछ और बढ़ा करके कुछ मदद देंगे? देखो, आने दो पहले स्ट्रक्चर उसका, उसमें सब लिखा हुआ है, उसमें पता हुआ है, उसमें ये होगा कि क्या क्या काम हमने करना है, वो सब चीज़ें उसमें जो लेटर आएगा उसमें होंगी। विस्तार तो जो है आपके पास आया नहीं कुछ? नहीं, विस्तृत तो आ गई, आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी है, लेकिन अभी उसके लिए ग्रांट नहीं आई। ग्रांट जैसी आ जाएगी तो वो भी काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ये वादी सहकारी समिति जो है बहुउद्देशीय ग्रामीण प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति अब इसका नाम हो गया है। इसके एमडी प्रबंध निदेशक थे, इनसे हमने बातचीत की। इनका कहना है कि किसानों को जब तक दानेदार यूरिया की सप्लाई पर्याप्त आए उनके पास, तब तक नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने बताया, ये बोतल उन्होंने दिखाई, नैनो यूरिया भी काफ़ी प्रभावी है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जितना नाइट्रोजन दानेदार यूरिया के एक पैकेट में है उतना ही इस बोतल के अंदर है, तो इसको इस्तेमाल करने की भी वो सलाह देते हैं। लेकिन किल्लत अभी भी बरकरार है और हम दूसरी सहकारी समितियों पर भी जाकर के लोगों से बात करेंगे। कुछ किसानों से भी हमने बातचीत की है, यूरिया की जो किल्लत इस समय हो रही है, परेशानी, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। 1 महीने है कागज जमा रहे क्या और ये वाला रैंक नहीं लग रहा। क्या आप गए होंगे सोसाइटी में, क्या कह रहे हो लोग आपको? रैंक नहीं लग रहा जी, तो यूरिया के बिना दिक्कत हो रही बहुत? ज़्यादा दिक्कत है जी। ये भी टाइम है गिरने का, ये भी मिल नहीं रहा, क्या फायदा है क्या? अच्छा जी, क्या मांग करते हैं आप सरकार से यूरिया को लेकर? यूरिया मिलना चाहिए। तो अभी जो है आप लोग कहीं, सरकार ये कह रही है कि हम नैनो यूरिया दे रहे हैं, नैनो यूरिया, नैनो को यूज करके तो देखो आप। नैनो तो कर नहीं जी बिलो यूज, क्यों नहीं करते आप लोग उसको इस्तेमाल जी? बस विश्वास सही नहीं है जी, देखेंगे करके। तो अभी जो है आप लोगों ने जो है मात्रा भी कुछ यूरिया की ज़्यादा बढ़ा दी जी फसलों में, ऐसा भी हो जी रहा जी ना? जी जी इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही। तो अब जी। आप क्या चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, समस्या पे जो यूरिया की दिक्कत आ रही? हाँ, ये मिलना चाहिए जी और समय पे। जब खाना खाते नहीं मिलने का, फिर हमारी फसल कहाँ जाएगी, हो जाएगी भैया। और इसका असर सरकार पे पड़ेगा कुछ? हाँ जी, क्यों नहीं, कैसे पड़ेगा जी सरकार पे? क्यों नहीं जी, हमारे पे नहीं होने का फिर सरकार पे कहाँ से चले जाएगा। और आगे चुनाव भी तो आ रहे, 2024 का लोकसभा चुनाव। हाँ जी, चुनाव भी है, मोदी उसका भी असर पड़ेगा, है जी, उसका पड़ेगा, मोदी जी पे पड़ेगा जी असर। बिल्कुल जी।